हाँ, किसी का मीटर खराब हो, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, तो आप बंदो तब तो चलता है, लेकिन आप तो जबरन स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हो। आप जो जबरन की राजनीति कर रहे हो ना, ये राजनीति चलने वाली नहीं है। आप किसी के घर में घुस के जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। ये तो जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और ये स्मार्ट मीटर ऐसा है कि यदि आपने पैसे जमा है जितने, उतना ही काम में लोग यूनिट मिलेगी आपको। यदि आपके पैसे खत्म हो गए तो ऑफिस में बैठे बैठे काट देंगे, उसमें चिप लगी हुई है, पूरा डेटा उसके पास चला जाएगा और हर फोन में आएगा अब इतना यूनिट, अब इतना यूनिट, उसका बीपी शुगर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आदमी तो वैसे ही परेशान है, महंगाई से आप उसको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। खाचरियावास जी को पता नहीं है कि उनकी सरकार ने शुरू की थी और उन्होंने इसके टेंडर निकाले थे और उन्होंने ये 5,20,000 मीटर उनके समय लगाए थे। उनको नहीं पता, ये जानकारी का अभाव है उनको। किसी भी राजनेता को इतने लेवल पर रहने के बाद में पहले किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। इस फील्ड के कई विशेषज्ञ हैं जो उनके समय रहे होंगे, पुराने रिटायर्ड एमडी होंगे, कुछ होंगे, उनसे जानकारी कर लेते कि भाई क्या हुआ था, उनको पता लग जाता तो वो गलत स्टेटमेंट नहीं देते, वास्तविक बोलते ना, और शायद वो इसको लगाने से मना भी नहीं करते। मीटर ये गहलोत जी के यहाँ भी लगाया, प्रतिपक्ष के जूली जी के यहाँ भी लगाया, उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। उनको पता था कि हमने चालू किया, इसलिए वो विरोध नहीं कर रहे।
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मुद्दे की जिस पर इन दिनों प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं बिजली के स्मार्ट मीटर की। विपक्ष के निशाने पर सरकार और कहा जा रहा है कि ये जनता पर, आम उपभोक्ता पर थोपा जा रहा है। जब मीटर खराब नहीं है तो नए मीटर की आवश्यकता क्या है? पहले ये मीटर लगाए गए, अब उसके बाद में स्मार्ट मीटर। लोगों का मानना है कि इससे बिजली का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि जितना कंज्यूम हो रहा है खर्चा उतना ही आ रहा है। ये लोगों को विपक्ष के माध्यम से गलतफहमी पैदा की जा रही है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। आप स्मार्ट मीटर और उससे जुड़ी तमाम जानकारी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं समय जाया नहीं करूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुमित श्रीमाल जी भाजपा से हैं और संदीप कलवानिया जी कांग्रेस से हैं। मैं संदीप जी आपके पास में आना चाहूँगा। सरकार का दावा है कि पहले तो ये कांग्रेस के वक्त ये मीटर का टेंडर हुआ था, इन लोगों ने तो आपके काम को आगे बढ़ाया, ये सरकार का दावा है। दूसरा, ये एक ऐसा मीटर होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके कंजम्पशन को पूरी तरह से आपके मोबाइल पर आप देख सकते हैं, ताकि आप बचत कर सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा बिजली जल रही है, अब इसको बंद करिए। तो ये तो सरकार का दावा कि अच्छा सिस्टम है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये पूरी प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है स्मार्ट मीटर लगा के। आप देखें कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर किया है और उससे लगाए जाएंगे। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिजली इन्होंने जो स्मार्ट मीटर की जो बात कर रहे हैं, ये अगर जो कोई मीटर अगर खराब होता तो उसको अगर ये चेंज कर दे तो वहाँ तक तो बात ठीक थी। मगर ये पूरे राजस्थान में ही जहाँ मीटर खराब हो या नहीं हो वहाँ पर भी ये जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और 1 मीटर की कॉस्ट है वो 25,000 के आसपास है। तो आप देखें कि अपने प्रदेश के जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उन पे सब पे ये भार बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी का जो जेब है उसको ज़्यादा बिजली महंगी करने के लिए ये काम कर रही है। तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हम जब सरकार में थे तो हमने सभी उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली दी थी। उनको एक उसका उद्देश्य था कि बिजली फ्री करने से जो एक लिमिट रखी गई थी उससे ये था कि जो उपभोक्ता है वो एक उस परिधि में रहकर उसका उपभोग करेगा और उसके बाद में वो बिजली की बचत करेगा। मगर अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद में जो आरोप लगा रही है कि हमारे समय में टेंडर हुआ था, हमारे समय में कोई टेंडर नहीं हुआ था, ये बता दें। और दूसरा, ये केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया था, उसमें हमने नकार दिया था और हमारे समय में कोई भी बिजली का जो स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर नहीं हुआ था। और अब भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए गाँव में जाके देख लें, बाकायदा पूरा वहाँ का 2-3 पुलिस कांस्टेबल आते हैं, पूरा प्रशासन आता है और जोर जबरदस्ती जहाँ मीटर बिल्कुल पहले से बेहतर तरीके से काम कर रहा है उसको भी चेंज कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये आम गरीब किसान और गांव के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर ये थोपना चाह रही है, जिसकी जरूरत नहीं है। जहां पर मीटर खराब हो वहां बात ठीक है। बीजेपी का मगर आपके वक्त टेंडर किए गए थे ये, और आप लोगों ने भी लगाए स्मार्ट मीटर? नहीं, हमारे समय में कोई टेंडर नहीं हुए। एक केंद्र सरकार की तरफ से प्रपोजल आया था, वो उसमें हमने आगे नहीं बढ़ाया था। ये भारतीय जनता पार्टी के जनता को गुमराह करने के आरोप है, ये बातें सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा, आप देखें स्मार्ट मीटर से ये डायरेक्ट मोबाइल से जुड़ जाएगा। मोबाइल से जुड़ने से आप देखें कि जितना आधी रात के भी ये बिजली बंद हो सकती है। अगर किसी का बैलेंस खत्म हो गया तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें दूसरे जो अपने मोबाइल से जोड़ दिए जाएंगे, जो अपने पर्सनल डाटा है वो भी कंपनियों के पास चले जाएंगे और वो भी दूसरी जगह शेयर हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो स्कीम लेके आए हैं स्मार्ट मीटर का, ये बिल्कुल गलत है, जनता के साथ छलावा है। आप देखें एक गरीब आदमी अगर जिसको पहले क्या होता था कि अगर बिजली स्मार्ट इलेक्ट्रिक जो मीटर जो अपना चल रहा है, अगर किसी ने समय पे बिजली का बिल का भुगतान भी नहीं किया तो 1-2 महीने के बाद में उसकी व्यवस्था के अनुसार वो कर देता था। मगर अब क्या होगा कि जैसे ही बैलेंस खत्म होगा तुरंत उसका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। तो यह आम उपभोक्ता के साथ छलावा है, इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। आम जनता को इसमें जागरूक करने का काम कर रही है। वापस लौटूंगा आपके पास में। तो राजधानी जयपुर की बात करें तो इनके पूर्व मंत्री यानी कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक पदयात्रा निकाली और हनुमान चालीसा के पाठ करके कहा कि सद्बुद्धि दीजिए सरकार को, ये मीटर ना लगे। और उनका ये भी दावा है कि ये मीटर में जब देखा जाएगा कितना
पैसा लग रहा है तो लोगों के हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, वो दिल के मरीज भी बन सकते हैं। चले मैं श्रीमाल जी के पास में जाना चाहूँगा। सुमित, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी आपने सुना कि कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इसका? देखिए, कांग्रेस हमेशा राज्य के हित में, चाहे देश के हित में, तमाम वो बड़े मुद्दे जो हित में होते हैं, जनता के हित में होते हैं, हमेशा इसका विरोध करती आई है। अब ये जनता के भलाई की बात कर रहे हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं कि जब इन्होंने महंगी बिजली खरीदी थी गुजरात से और मई जून में देने की बात की थी, तो इनके मुंह से वो कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, तो ये इनके मुंह से उचित नहीं लगता। लेकिन ये जब स्वयं सत्ता में होते हैं तो वो चीज इनको उचित लगती है, लेकिन जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो कोई मुद्दा नहीं होता तो बिना मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल स्मार्ट मीटर, ये बोल रहे हैं कि इसके फायदे नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और जब बिजली काटने, जिस व्यक्ति ने बिजली का बिल जमा नहीं कराया, तो वहां कोई रसूखदारी, कोई नेता, कोई अधिकारी ये नहीं देखा जाएगा उसने जमा नहीं कराया, उसका बिजली का बिजली कट जाएगी। दूसरी बात, बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिए कि किस प्रकार से इसकी चोरी भी रुकेगी इसके द्वारा, और इसके कई फायदे जो जनता के दृष्टिकोण से होंगे। कि एक छोटा सा मैं वाकया बताना चाहूंगा कि बैलगाड़ी से जब कोई मोटर वाहन पे जाएगा तो निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं बोलूंगा कि निश्चित रूप से जैसा कि अन्नपूर्णा योजना को हमने लगातार जारी रखा, और ये सबसे बड़ी बात तो शर्म की बात यह है कि इन्हीं की योजना है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चिरंजीवी योजना को बिल्कुल आगे बढ़ाया, अन्नपूर्णा योजना को आगे बढ़ाया, और इसको भी हम आगे बढ़ा रहे। जनता के हित में जो भी है निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी नई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर के जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो ये ऐसा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, तो वो बहुत ही, लेकिन जनता जानती है और जनता ने लगातार परिणाम भी दिए हैं, चाहे वो उपचुनाव की बात हो, पंचायती राज की बात हो, और निश्चित ही डिजिटल युग में स्मार्ट बनना पड़ेगा। और उसके लिए लगा हम भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व हम लगातार नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और जनता के सामने है जो जनता हमको परिणाम भी दे रही है। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी आपने एक बात कही कि इससे बिजली चोरी भी रुकेगी। बिल्कुल। ये कैसे रुकेगी? ये मैकेनिज्म मैं नहीं समझ पाया स्मार्ट मीटर से, क्योंकि छीजत सबसे बड़ा घाटे का सौदा जो इस समय बिजली कंपनियों में हो रहा है वो छीजत हो रही है जी। ये कैसे रुकेगी वो मैं जरा जानना चाहूंगा। देखिए कि बिल्कुल छीजत भी इसका एक बहुत बड़ा फायदे की बात आपने करी कि जो छीजत हो रही है वो छीजत भी रुकेगी। लेकिन बिजली चोरी की जो बात है कि मीटर, जो पुराने मीटर हैं उसमें कई ऐसी सिस्टम है कि वहां से व्यक्ति चोरी कर लेता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। लेकिन स्मार्ट मीटर से निश्चित रूप से अगर चोरी करने का प्रयास भी करेगा, करना तो बहुत दूर की बात है, करने का प्रयास भी करेगा तो निश्चित रूप से वो पकड़ में आ जाएगा। और हमारे राज्य में और संपूर्ण देश में कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिजली चोरी करने के कई मामले भी लगातार टीम कार्य कर रही है। लेकिन जब पारदर्शिता बिल्कुल क्लियर होगी तो निश्चित रूप से बिजली चोरी रुकेगी और उसका फायदा बिल्कुल राज्य की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा। और मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि ये कैसे बात कर सकते हैं कि जो महंगी बिजली लेते हैं, बिजली बनाने की कोयला महंगी की बात करते हैं, वहां अपना रोना रोते थे कि बिजली नहीं है, हम दूसरों से खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार बार बार कह रही थी लेकिन ये अपने हाथ खड़े कर रहे थे सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। तो ये कैसी बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति जब स्वयं सत्ता में होते हैं तो उसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं और इनके मुंह से ही अच्छी बातें नहीं लगती। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कार्य कर रही है। इंडिविजुअल बिजली चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन लाइन से बिजली चोरी आज भी अगर बात करें तो सरकार दावा कुछ भी करे 30% से ज्यादा छीजत आज भी है। अगर इसको गवर्नमेंट रोक पाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। हर सरकार का अपना दावा होता है। विधानसभा में भी जब अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तो हर विद्युत मंत्री इस बात का दावा करता है कि इस बार हम इतनी छीजत लेके आ जाएंगे। वो आंकड़े चाहे कुछ भी कहें लेकिन सबको पता है कि ऐसा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं से भी आप चले जाइए पूरा सर्कल में चारों तरफ बिजली की छीजत है। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें छीजत नहीं हो या आदर्श विलेज उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में कहा जा सके कि साहब ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये जिले देखिए जिसमें से 1 रुपए की भी छीजत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कोई मंत्री दावा नहीं कर सकता इस बात का, ना CMD दावा कर सकते हैं। चोरी आज भी है। अब उसे कैसे रोक पाएंगे? ये स्मार्ट मीटर तो बदल जाएंगे लेकिन स्मार्ट तरीका कैसे होगा ये कहना मुश्किल है। ये बिजली विभाग है। बिजली विभाग में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। वसुंधरा जी के वक्त जन टीवी ने एक खबर चलाई थी। उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये बड़ा काम होगा। पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत उस वक्त
विद्युत मंत्री थे, उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किया था कि स्टोर्स की ऑडिट कराई जाएगी। मुझे ध्यान है कि जब सरकार जा रही थी उस समय तक पुष्पेंद्र सिंह जी 3 पत्र लिख चुके थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं आया और नहीं ऑडिट हो पाई। ये ऑडिट का खेल मैं क्यों बताना चाहता हूँ, साल में 5,000 करोड़ रुपए का माल स्टोर्स के लिए खरीदा जा रहा था उस समय एक रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन ऑडिट नहीं हुई। अगर वो ऑडिट होती तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगता, मीटर भी हैं कि नहीं है, वायर केबल हैं कि नहीं है, कई चीज़ों की बात थी। और सरकार चली गई, चलिए उसके बाद में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी इच्छा थी। हम लोगों ने बड़े उससे चलाया भी था, पूछा भी था, मुख्यमंत्री से पूछा था क्या इसकी ऑडिट कराएंगी। उन्होंने बाकायदा बजट में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन हो नहीं पाई, ना पूर्ववर्ती सरकार करा पाई। अभी सरकार का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भजन लाल जी को 1 साल और 7 महीने अभी हुए हैं, समय उनका बाकी। अगर करा पाएंगे तो एक बहुत बड़ी ये चीज़त जरूर रुक पाएगी। मैं अनिल आपके पास में आना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर पर स्मार्ट पॉलिटिक्स है या फिर वाकई स्मार्ट मीटर झटका लगाएगा जनता के, किस तरह का फीडबैक है? देखिए, जनता की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि आज हर आदमी, हर वोटर स्मार्ट है। शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट शहरों की तरह नहीं हो जाए। आज भी हम देख रहे हैं जयपुर शहर को स्मार्ट शहर बनाने की प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं एक बारिश होती है और पानी का भराव हो जाता है। स्मार्ट मीटर योजना जनता के ऊपर भार वाला नहीं होना चाहिए। पब्लिक की सीधी सीधी बात यही है कि उनके बिल का जो भार है फिलहाल भी आम जनता के ऊपर, आम जनता यही कहती है कि बिल जब आता है तो ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। पब्लिक का ये कहना अपने आप में होता है। तो स्मार्ट योजना होनी चाहिए। मोबाइल में अगर बिल आएगा तो ये कहा जा सकता है कि जो स्मार्ट भोक्ता होगा वो एक कंट्रोल कर पाएगा। अगर कहीं वेस्टेज बिजली हो रही है तो वो देखेगा कि अपना यहाँ से बिल ज़्यादा निकल रहा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। और आज प्रीपेड के ज़माने में अगर मोबाइल भी देख लिया जाए तो जिस दिन आपका वैलिडिटी ख़त्म होती है उसी दिन इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर दी जाती है। तो वहाँ पर उपभोक्ता जो है वो सचेत भी होगा, इससे उसको लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन सीधे तौर पर अगर आप मीटर लगा रहे हैं उसका भार जनता पर नहीं पड़े, क्योंकि जो मीटर फिलहाल चल रहा है वो मीटर उपभोक्ता के पैसे का लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर मीटर वहाँ पर बदलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता पर भार डालने वाला नहीं हो। और जब मीटर रीडिंग निकाले उस दौरान जो बिलिंग सिस्टम आज आ रहा है उसी रेशियो में अगर बिलिंग आता है तो जनता को शायद वहाँ पर ऐतराज़ नहीं होगा और इस योजना के साथ में जनता खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन फिर भी सरकार को चैलेंज जरूर इसमें आने वाला है। शहरों में तो खैर ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन रूरल एरिया, गाँवों के अंदर और उस एरियाज में खासतौर से जहाँ पर छिज्जत ज़्यादा होती है, लोग मीटर की रीडिंग नहीं निकालते, सीधे तार डाल के बिजली चोरी करते हैं, तो वहाँ पर क्या स्मार्ट मीटर लगा पाएंगे? वहाँ चैलेंज जो है गवर्नमेंट को वो ज़्यादा होने वाला है। वहाँ किस तरह से गतिविधियाँ करेंगी गवर्नमेंट, वहाँ की प्लान और योजना क्या रहेगी, ये सरकार को बेहतर रूप से देखना होगा। क्योंकि ज़्यादा लॉस जो है गवर्नमेंट को छिज्जत का वो उस एरिया से ज़्यादा होता है। तो वहाँ की प्लानिंग के लिए सरकार को, सरकार के जो ऊर्जा डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको एक कार्य योजना खासतौर से बनानी होगी, ताकि ये जो स्मार्ट मीटर योजना है वो पूरे प्रदेश में बेहतर रूप से लागू हो। अच्छी योजना है, लेकिन अच्छी योजना को जनता के लिए अच्छे लाभों के साथ दिया जाए तो जनता सहज स्वीकार करेगी। बिल्कुल, देखिए आप जितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उतना तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो सरकारें गलियां निकालती हैं और लोग देखते हैं बिजली का बिल जमा मत कराओ, हो सकता है इलेक्शन से पहले माफ़ी हो जाए। ये आदत हम लोगों की पॉलिटिशियंस ने ही ख़राब की है। अदरवाइज़ तो आदमी की ये सोच होनी चाहिए कि मैं जितनी बिजली कंज्यूम करूँगा उतना मुझे पैसा देना है। बस यही है कि लोगों की चिंता, मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो गैर राजनीतिक दलों से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम किसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है कि साहब अगर सरकार ने तय कर लिया है कि मीटर बदलवाना है तो बदल लेंगे ही, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि अनावश्यक रूप का कोई झटका नहीं लगना चाहिए। आज भी बिजली मीटर को लेकर के लोगों का ये मानना होता है कि थोड़ा भी बिल ज़्यादा आता है कि फालतू में घूम रहा है। साहब देखिए कई मीटर इस तरह के आए भी हैं जिनका मीटर चेंज कराने के बाद में 1500-1400 का बिल आ रहा है, और यूँ जब वो मीटर थे तो 10-10 हज़ार के बिल आए। कई उदाहरण ऐसे हैं। तो बस ये नहीं होना चाहिए कि चिंता है पब्लिक की, कुछ बिल आएंगे शायद समझ में आ जाएगी। लेकिन कई जगह पे, कई शहरों में, कई राज्यों में अभी भी स्मार्ट मीटर पॉलिसी पहले से लागू हो चुकी है, जहाँ पे प्रीपेड मीटर भी लग गए हैं। ये शायद सुना है कि यही मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट होंगे। तो ये तो तय मान के चलिए कि आपको स्मार्ट मीटर तो लगवाना ही होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अदालत का फैसला है कि आपकी इच्छा हो तो लगवाइए, नहीं तो मतलब मुझे लगता है कि ये हीरालाल नागर से जो यहाँ के विद्युत मंत्री हैं राजस्थान के, उनसे पता करवाया कि नहीं, इस तरह का कोई आदेश नहीं, इस तरह पर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो संदीप जी आपके पास मैं आना चाहूँगा,
स्मार्ट रहने के लिए सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर की जरूरत है, जनता को भ्रम पैदा भी नहीं होना चाहिए और विपक्ष को भी इस तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। जिन राज्यों में जिन स्थानों पे वहां के जाकर के अध्ययन भी कर लेना चाहिए, ये सरकार का दावा है। सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वो प्रदेश में उसकी जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये उपलब्ध कराने की महती जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप देखेंगे स्मार्ट मीटर के जरिए से सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के बजाय स्मार्ट तरीके से जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। जनता को जो हमने योजनाएं दी थी वो नहीं होकर स्मार्ट मीटर में आप मैंने बताया ना, अभी जहां मीटर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है वहां उसको भी बदला जा रहा है, और वो भी जोर जबरदस्ती तरीके से बदला जा रहा है, और उस मीटर की लागत है 25,000 रुपए। तो जनता से यह वसूला जाएगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि ये इनका जो लागत है यह वसूली नहीं जाएगी, बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो छिजत जो चोरी होती है वो शहरों में, उद्योगों में होती है, तो वहां पर रोकने का काम करना चाहिए सरकार को। इस योजना से सीधा जो नुकसान है वो गरीब जनता को है, किसानों को है, और ये आम उपभोक्ताओं के ऊपर जेब पर डाका डालने का स्मार्ट तरीके से ये योजना है, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करिए। आप मध्य प्रदेश में देख ले, इन्होंने शुरू कर रखा है। वहां की अगर वहां बात करते हैं तो वहां जो बिजली का जो बिल जो पहले की बजाय कम से कम 1.5-2 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो आप निश्चित रूप से देखें, इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की योजना तो ये थी कि हमने 200-300 यूनिट हर उपभोक्ता के हमने फ्री किए थे, उन्होंने तो रोक दिया उस चीज को। तो निश्चित रूप से ये आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सभी मामलों में फेल है, और जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी उन मुद्दों में पूरी तरह से विफल है। हाँ, अगर स्मार्ट मीटर इनको लगाना था तो जहां पर मीटर खराब हो चुका है वहां लगाने की जरूरत थी, वहां अगर ये लगा सकते हैं। मगर वहां पर भी आप देखें कि ये जोर जबरदस्ती गांव से हम देखते हैं, गांव में आप देख लें कि ऐसा ये कह रहे हैं कि नहीं, जो लगाना चाहे वो लगा सकता है। आप देखें वहां पर 2-3 पुलिस कांस्टेबल जाते हैं, पूरी इनकी टीम जाती है और उस मीटर को हटा देती है, और अगर जो नहीं लगाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो ये पर्ची की सरकार है, और ये आम जनता का जो सहूलियत के काम उनको रोक रही है। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी कांग्रेस की उनको रोक रही है, और ये लगातार आम जनता के जो जेब पर इन्हें भारी करने का काम कर रही है। जो निश्चित रूप से आम जनता इसे त्रस्त है, और इनको भारतीय जनता पार्टी को आप देखना पंचायत चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा इस मीटर की वजह से। निश्चित रूप से आप देख लिए, आम पब्लिक को इन्होंने जो लूटने का जो स्मार्ट तरीका निकाला है वो निश्चित रूप से गलत है। सुमित, आपने सुना कि ये जो मीटर अगर आप लगाने जा रहे हैं तो गांव में ही सबसे पहले बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। जब गांव की सरकार बनेगी तो आप लोगों के रिजल्ट पे इसका असर आएगा, ये कांग्रेस का दावा है। देखिए, सरकारें पूर्व में भी बनी थी, और कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि जनहित के लिए तो खैर कांग्रेस ने कभी कार्य किया ही नहीं, और लगातार पिछले 3 बार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हम 1.5 वर्ष में और 5 वर्ष का अगर आकलन करें तो जनता के सामने है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये जल की बात करें तो हमने जल के लिए यमुना जल समझौता ERCP को लेकर के हम आए, हम बिल्कुल ये जो विषय बता रहे थे, केवल मीटर मीटर की ही मैं उस पे आ रहा हूं, इन्होंने बोला उसका जवाब दे रहा हूं आदरणीय। लेकिन और ये युवाओं की बात करें तो पेपर लीक इनके में जो जबरदस्त तरीके से हुए तो उस पर हमने रोकथाम करी। लेकिन बिजली के मीटर की बात करें तो निश्चित रूप से ये फैसला जनहित के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा, और निश्चित ही ये जो पारदर्शिता इसके अंदर आएगी उससे छीजत भी कम होगी, चोरी भी कम होगी, जनता के सामने होगा। और जैसा अनिल जी ने बताया कि वास्तव में एक स्मार्ट तरीके से सामने होगा कि कितना बिल मेरा आ चुका है, और वो व्यक्ति बिजली को बचाने का प्रयास करेगा। तो ये जब सब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने आती है तो निश्चित जनता का लाभ होता है, जनता के हित में होता है। और ये बात 25,000 की कर रहे हैं तो ये अपने इनके कहने से ऐसा नहीं है। जनता के ऊपर बोझ डालने का अगर यदि किसी ने कार्य किया तो वो अशोक गहलोत जी की सरकार कांग्रेस ने किया था। पिछली बार कर्जा जो लगातार बढ़ गया था, किसानों पे जो कर्ज माफी के झूठे वादे करके गई थी, सारी चीजें भूल गए। लेकिन मैं बार बार विषय पे आऊंगा, निश्चित रूप से पारदर्शिता के लिए। और हाँ, ये
ये जो जिस चीज का ये विरोध कर रहे हैं तो ये इस बात को भूल जाते हैं कि इन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये कैसे बदल जाते हैं जनता जानती। मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष में रह करके अच्छी चीज का आप विरोध मत करिए, और अगर कोई गलत बात है तो बिल्कुल विरोध करिए, लेकिन जनता सब जानती है और लगातार परिणाम दे रही है। जैसा आपको पूर्व में अभी उपचुनाव की बात करें, चाहे नगर निकाय की बात करें, पंचायती राज में जो अभी जो अब आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें परिणाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, क्योंकि जो हमने मैनिफेस्टो आप कहते हैं, हम जिसको संकल्प पत्र कहते हैं, उसके लगभग 50% से ऊपर 1.5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है वो जनता आश्वस्त है। और मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को विश्वस्त भी करना चाहूंगा और आपको भी कहूंगा कि निश्चित ही ये स्मार्ट मीटर जनहित के लिए है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं जोड़ा जा रहा है, इससे पारदर्शिता आएगी जो जनता के हित के लिए होगी। जी चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूँगा। सियासी चीज़ें तो चलती रहेंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी नया रिफॉर्म होता है या इनोवेशन होता है तो राजनीतिक दृष्टि से वैसे ही देखा जाता है। अब सरकार में बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार में बीजेपी है, तो अगर वर्तमान सरकार कुछ भी करती है तो विपक्ष का हमला होगा। और पहले भी यही सब कुछ होता था। ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि वाकई अगर सरकार कोई स्टेप उठाती है वो जनता के हित में उठाती है और जनता के लिए ही हुआ काम होता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, वो भरोसा नहीं होता है। तो अनिल, क्या लगता है आपको कि अभी कुछ लंबे समय तक ये सियासत चलेगी? क्योंकि 2026 तक ये स्मार्ट मीटर लगने हैं, केंद्र सरकार के भी ये योजना है, उसमें शायद राज्यों को पैसा दिया जा रहा है और लगता है कि स्मार्ट मीटर तो लग के रहेंगे। तो ये एक अगर लग भी जाएंगे तो एक सियासी मुद्दा आगे तक रह सकता है। ये देखिए, इसमें सरकार फूंक फूंक के कदम रखेगी, क्योंकि ये हर घर से, हर वोटर से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा। 2026 के बाद में विधानसभा चुनाव आएंगे और उन चुनावों के अंदर, क्योंकि मीटर बदलने के बाद में जो चार्जेज आएंगे, खासतौर से जब मीटर घूमेगा तो उसके जो चार्जेज आएंगे, बिलिंग जो बनेगा, वो क्या पहले की तुलना में उतना ही है या फिर बढ़कर आता है? तो ये चार्ज जनता जो है वो या तो गवर्नमेंट पे करेगी या फिर विपक्ष पे करेगी। जनता के हित की बात होगी तो सरकार के साथ में खड़ी हुई मिलेगी, सरकार की वाहवाही वहां पर की जाएगी। लेकिन अगर आम जनता और आम उपभोक्ता को लगेगा कि उसका जो बिल था डबल हो गया या फिर ज्यादा हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना होगा कि आखिरकार स्मार्ट जो मीटर लगाने जा रहे हैं किस तरह से लगाएंगे, उस मीटर का लगाने का खर्चा किस तरह से वहन किया जाएगा। क्योंकि जब मीटर बदलेंगे, पुराने मीटर का क्या हो सकता है और नए मीटर जब लगेंगे तो उसका जो बजट है वो जनता की जेब से, जनता के जो टैक्स है उसके भार से लगेगा। तो वो भार कैसे वहन हो सकता है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना होगा। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, सरकार आती है, इनोवेशन अपने आप में होते हैं, नवाचार वहाँ पर किए जाते हैं। ये कि अच्छा पहल, अच्छी पहल इसको कह सकते हैं कि एक स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगने जा रहे हैं, जिससे छिजत भी रुकेगी। क्योंकि राजस्थान को ऊर्जा के सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की योजना सरकार लेकर चल रही है। तो ऐसे में अगर आत्मनिर्भर बनना है तो जो खपत है उसको कम कैसे किया जा सकता है और फिर उस खपत के तुलना के अंदर उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो दोनों फैक्टर है वो सरकार को देखने होते हैं। और उसी फैक्टर के अंदर हम देख भी रहे हैं कि सौर ऊर्जा के माध्यम से भी जो ऊर्जा है उसको क्रिएट कैसे करें। हम आज भी देख रहे हैं सरकारी इमारतें हो, आम उपभोक्ता को भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो सौर ऊर्जा के पैनल वहां पर लगाए। तो एक तरह से पहल ठीक है, पहल के ऊपर ये सरकार ये कदम नजर जरूर रखे कि आम उपभोक्ता पर ज्यादा भार नहीं पड़े। उपभोक्ता का ऊपर अगर भार पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं तत्कालीन जो सरकार होती है जिसके समय में योजना आई है उसके कहीं ना कहीं नेगेटिव खड़ा हो जाता है। और इस योजना से ये फिलहाल शुरू हुई है योजना, आगे चलकर इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे, चाहे गांव हो या शहर हो। बिल्कुल, देखिए सरकार को लगता है कि समय की आवश्यकता है, तकनीक के साथ में चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को लगता है कि तकनीक का ये एजेंडा जनता पे थोपा जा रहा है। खैर, कुछ जगह पे अगर वाकई जनता या उपभोक्ता उसकी लापरवाही से अगर आपका मीटर चल रहा है तो मेरा मानना है कि उस पर एक आपको लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। खुद आप लगा पाएंगे कि अच्छा ये मीटर क्यों चल रहा है, और बेवजह मीटर चल रहा है तो फिर आप अपना मीटर घुमाइए और जाकर के कंप्लेन करिए। लेकिन पहले से ही हम ये तय नहीं कर सकते। कांग्रेस महाराष्ट्र का उदाहरण दे रही है, उनके पास में हो सकता है एक्सपीरियंस हो कि ये मीटर सक्सेस नहीं है, जनता के लिए उचित नहीं है, ये उनका दावा है। लेकिन जब मीटर पूरी जगह लगेंगे रिजल्ट क्या आएगा तभी है। लेकिन सरकार सावचेत है कि अगर ये मीटर ज़्यादा घूमने लग गए तो फिर पब्लिक मीटर भी घुमा सकती है, क्योंकि ये हर कंज्यूमर की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।